Hello students, welcome back. Today we solve exercise 2.4. It is क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डॉट्स. यानी हमें डॉट्स का यूज करके क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को जो क्वेश्चन में दिए गए हैं. तो यहाँ पे हमें जो नंबर्स है इनको रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हम इसको डॉट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 16 एज ए रेक्टेंगल पैटर्न. यानी हमें 16 को डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. उतने ही डॉट्स आपको बनाने हैं जितने यहाँ पर नंबर दिया गया है. बट यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो डॉट्स हैं वो आप बनाओगे किस फॉर्म में बनाओगे? रेक्टेंगल पैटर्न के फॉर्म में. किस पैटर्न में बनाने हैं आपको? रेक्टेंगल पैटर्न के फॉर्म में बनाने हैं. तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल जो पैटर्न बनेगा इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होनी चाहिए. तो यहाँ पर यदि हम 16 को लिखते हैं 4 × 4, यानी आप यदि 4 डॉट्स को 4 टाइम बनाते हैं तो इट मीन्स ये जो होगा लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाएगी. सेम होगी तो ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा. तो आपको क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे. तो हमें यदि रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करेंगे? इस 16 को हम लिख सकते हैं क्या? या तो 8 × 2 के फॉर्म में. यानी कह सकते हैं कि यदि 8 लेंथ मानते हैं तो 2 ब्रीथ हो जाएगी. अगर 2 को लेंथ मानेंगे तो क्या होगा? 8 ब्रीथ. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 8. तो यदि हमें 8 डॉट्स को 2 रो में शो करना है या फिर 2 डॉट्स को 8 रो के अंदर शो करना है, ठीक है. तो हमें कितने डॉट्स चाहिए? टोटल 16 डॉट्स बनाने हैं. तो क्या करेंगे? हम 8 डॉट्स को 2 रो में शो कर सकते हैं. कितने रो में? 2 रो में. तो यहाँ पे हम फर्स्ट डॉट बनाते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? फर्स्ट को ये हो गया आपका फर्स्ट डॉट 1, सेकेंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके. तो ये आपकी क्या होगी? फर्स्ट रो होगी 8 डॉट की फर्स्ट रो, ठीक है. आपको ये जो डॉट्स बनाने हैं एक स्ट्रेट लाइन में बनाने हैं. किसमें बनाने हैं? एक स्ट्रेट लाइन में. जैसे आपकी पेज की जो लाइन आएगी उस लाइन पे ऊपर बनाने हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है. तो ये फर्स्ट डॉट हो गया, आपके फर्स्ट रो हो गई. फिर जो सेकंड लाइन बनेगी वो इसके जस्ट आप नीचे बना दोगे सेकंड लाइन. और उस लाइन पे भी क्या करना है आपको? 8 डॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट डॉट आ गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th. तो यहाँ पर आपके 8 डॉट्स ऊपर हो गए, 8 डॉट्स नीचे हो गए. तो 8 कितने हो गए? 16. अभी रेक्टेंगल कैसे बनेगा? यदि हम क्या करेंगे? इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बन सकता है. क्या बनेगा? रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है. या फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम वर्टिकल फॉर्म में यानी ऊपर से नीचे भी शो कर सकते हैं कि 2 डॉट्स बनाने हमें 8 रो के अंदर. तो फर्स्ट डॉट 2 डॉट्स ये हो गए, ठीक है. फिर सेकंड 2 डॉट्स ये हो गए, ये सेकंड रो बन गई. फिर थर्ड डॉट्स, फिर फोर्थ डॉट्स, फिफ्थ डॉट्स, 6, 7 एंड 8. ये टोटल कितने हो गए? 8 रो हो गई. और टोटल डॉट्स कितने हो गए? 16. रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? इसमें हमें करना है इन सभी डॉट्स को ऊपर से नीचे ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन में. किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे ऊपर से नीचे. तो ये भी आपकी जो बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? सभी डॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर 16 डॉट्स आपको रेक्टेंगल फॉर्म में ये 2 फॉर्म आप शो कर सकते हो. ये है जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो गया और ये वर्टिकल फॉर्म हो गया, ठीक है. तो आपको दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करना. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 25 एज ए स्क्वायर पैटर्न. इन 25 जो है इसको हमें स्क्वायर पैटर्न के फॉर्म में शो करना है. तो 25 डॉट्स हमें बनाने टोटल और उनको स्क्वायर फॉर्म में.
जब स्क्वायर की फॉर्म की बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती है, सेम होती है। यानी हमें 25 जो है उस 25 को हम क्या करेंगे, डॉट्स जो है वो ऊपर से नीचे भी उतने होनी चाहिए जितने लेफ्ट से राइट में होंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से जो डॉट्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हमें कितने डॉट्स बनाए सेम बन जाए, तो यहाँ पर कहते हैं 25 जो है वो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 × 5। ओके, इनका प्रोडक्ट होता है 5 × 5 का प्रोडक्ट क्या होगा 25। तो दोनों में यहाँ पर देखो लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, इट मीन्स 5 डॉट्स हम बनाएंगे। कितने डॉट्स बनाने हैं 5। तो यहाँ पर हम पहले क्या बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, स्क्वायर। फर्स्ट हम एक स्क्वायर बनाएंगे और इस स्क्वायर की ईच साइड पे हमें 5 डॉट्स रिप्रेजेंट करने हैं। कितने डॉट्स रिप्रेजेंट करने हैं, 5 डॉट्स रिप्रेजेंट हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट 5 डॉट्स। तो हम इस पर रिप्रेजेंट, फर्स्ट डॉट ये हो गया, सेकंड डॉट ये हो गया। ओके, और इस पे हमें 5 डॉट्स चाहिए। तो एक हम क्या करेंगे, बीच में डॉट, सेंटर में डॉट बनाएंगे और एक डॉट यहाँ बना देते हैं और एक डॉट यहाँ बना देंगे। तो इस टाइप से क्या बनेंगे, 5 डॉट्स आपके पास बन जाएंगे। ओके, फिर ऐसे ही हमें डॉट्स बनाने हैं कहाँ पर, इस रो पे बनाने हैं। तो इस साइड पे भी यदि 5 डॉट्स बनाएंगे तो वो ही हमें ये और एक सेंटर में बनाएंगे और 2 डॉट्स यहाँ बना देंगे इनके सेंटर में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये डिस्टेंस आप सेम बनाओगे, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, ताकि इनको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ईच साइड पे आपको क्या करना है, ये 5 डॉट्स आपको बनाने हैं। तो सेम एज हम कह सकते हैं एक डॉट्स यहाँ बनाएंगे और इसी पे हम 5 डॉट्स हम अगेन हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये 5 डॉट्स यहाँ बनेंगे और 5 डॉट्स ही इस पे बनाने हैं। तो 5 डॉट्स इस पे बनाए तो फर्स्ट ये बीच सेंटर में डॉट ये बन जाएगा, इसके डॉट्स ये बन जाएगा और एक डॉट आपको यह बनाना। तो सभी साइड्स पे देख सकते हैं 5 डॉट्स आपको काउंट मिलेंगे, ठीक है। 5 डॉट्स हो गए, इस पे भी 5 डॉट्स हो गए, इस पे 5 डॉट्स हो गए, इस पे। ये जो डॉट्स है जो वर्टेक्स पे हैं, ये इस साइड पे भी काउंट होगा और इस साइड पे भी काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए ये, ठीक है। ऐसे हमारे पास 5 डॉट्स हो गए। अब 25 का ये पैटर्न है, किसका पैटर्न है, 25 का पैटर्न है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ज्वाइन और करना है। क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस तरह आप स्केल से इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सभी 5 डॉट्स का क्या करना है, अपोजिट 5 डॉट्स से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर देखो, जहां पर एक क्रॉस हो रही है लाइन, ठीक है, जहां पर ये लाइन क्रॉस हो रही है वहां पर आपको डॉट और शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉट शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डॉट और शो करने हैं। डॉट शो करने के बाद में आप इसको काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे तो आपको कितने डॉट्स मिलेंगे, टोटल 25। तो यहाँ पर देखो ये जो डॉट्स है कितने हैं, 5 है। ये डॉट्स भी कितने हैं, 5, कितने हो गए 10 में फिर ये 5 डॉट्स ऐड करेंगे तो 15 में ये 5 डॉट्स ऐड करेंगे तो 20 और 20 में ये 5 डॉट्स ऐड करेंगे तो 25। तो टोटल कितने हो गए 25। तो इधर भी 5 डॉट्स है, इधर भी 5 डॉट्स काउंट करेंगे तो इधर भी 5 डॉट्स और इधर भी 5 डॉट्स, यानी हमारे पास टोटल डॉट्स कितने हो गए, ऊपर से नीचे काउंट करेंगे तो या लेफ्ट से राइट काउंट कर लो, कैसे भी काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे, 25 डॉट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको डॉट्स फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसमें आपको पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न में आपको चेंज करवा रहा है, किस पैटर्न में आपको चेंज करवा रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 28 एज ए रेक्टेंगल पैटर्न में, यानी हमें 28 डॉट्स रिप्रेजेंट करने हैं, बट किस फॉर्म में करने हैं, रेक्टेंगल पैटर्न के फॉर्म में करने हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ और विड्थ तो सेम नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 28 को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, या तो आप कर लो क्या 4 × 7 कर सकते हैं, या फिर इसको कर सकते हैं 7 × 4। ओके, यानी हमें 7 डॉट्स बनाने हैं और 4 यहाँ पर कॉलम हम बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 रो बनानी है। ओके, कितनी रो बनाओगे आप, 4 रो आप बना दोगे। फर्स्ट रो आपकी, सेकेंड रो हो गई,
फिर थर्ड रो, और ये आपकी फोर्थ रो हो गई। ये आपको तो लाइंस ड्रॉ करनी है वो स्केल से करनी है ताकि स्ट्रेट लाइन आपके बने। जितना आप इस ज्योमेट्री का यूज करेंगे, ज्योमेट्री एस्टिमेट का, उतना आपका जो डायग्राम जो है, फिगर जो है वो अच्छा रहेगा। अब इनको हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल तो बन गया, बट इसको हमें डॉट्स की फॉर्म में चेंज करना। तो हम कहते हैं कि 7 डॉट्स बनाने में ईच रो के ऊपर कितने डॉट्स बनाने हैं, 7। 4 रो हो गई हमारे पास। ईच रो पे कितने डॉट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके बाद में ये थर्ड इसमें हो गया, फिर हमारे पास ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये 6 और ये 7। इस टाइप से आप क्या करेंगे, 7 डॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके जैसे आपको डॉट्स यहाँ बनाने हैं। तो ये फर्स्ट डॉट हो गया, ये सेकंड डॉट हो गया, थर्ड डॉट, ये 4, 5, 6 और ये 7। 7 है 7, 14। अगेन हम इस यहाँ पर डॉट बनाएंगे तो 7 डॉट यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर सेम एज 7 डॉट आपको बनाने हैं। और अगेन हम यहाँ पर लास्ट रो में भी क्या करेंगे, 7 डॉट आप बना दोगे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल हो गए 28 डॉट। ठीक है, 7 7 7 7 कितना हो जाएगा, 28 डॉट्स हो गए। और इधर हमारे पास 4 डॉट्स हैं और इधर हमारे पास 7, तो 7/4 का पैटर्न ये बन गया। ठीक है, आप चाहो तो इनको ज्वाइन भी कर सकते हो, तो आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो ऐसे। ओके, ऐसे आपके पास ये पैटर्न 7/4 हो गया। तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल 28 डॉट्स के लिए। अब जो है लास्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला, वो क्या है, आपको 21 डॉट्स बनाने हैं एज ए किसके पैटर्न में, ट्राइंगल के पैटर्न में। किसके पैटर्न में बनाने हैं, ट्राइंगल के पैटर्न में। अब देखो ट्राइंगल का पैटर्न कैसे बनता है, तो ट्राइंगल हमारे पास ऊपर से नीचे आएगा ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल का पैटर्न कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर्स का सम करना है। क्या करना है, नेचुरल नंबर्स का सम करना है। और नेचुरल नंबर का सम आपको क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं इसका, तो 21 को जब हम लिखेंगे तो इनका सम कैसे बनाएंगे, कि पहले ऊपर ऊपर हमें बनाना है फर्स्ट डॉट। ठीक है, 1 डॉट बनाएंगे, फिर इस 1 डॉट के नीचे जो रो बनेगी उसमें हमें 2 डॉट बनाने, फिर 2 डॉट बनाने के बाद में फिर इसके नीचे जो रो बनेगी वो 3 डॉट बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 1 और ये 3 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद में हमें जो नीचे रो बनेगी उसमें 4 डॉट बनाएंगे, तो ये 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 के बाद में फिर जो नेक्स्ट रो बनेगी उसमें 5 बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 5 डॉट्स। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 10, और ये हो गया 15। 15 के बाद में हम क्या बनाएंगे, 6 डॉट बनाएंगे। तो 15 और 6 कितना हो गया, 21। तो हमारे पास कितनी रो बनेगी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रो बनेगी और हमें फर्स्ट ऊपर जो वर्टेक्स होगा उस पर 1 डॉट बनाना है और लास्ट वाली रो पे क्या बनाना है, 6 डॉट। तो ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो इसका। तो ट्राइंगल हमें बनाना है 6 रो के अंदर। तो ये हमने ट्राइंगल बनाया है, आपको स्केल से बनाना है ताकि अच्छा बनेगा डायग्राम। ठीक है, अब ट्राइंगल बनाने के बाद में क्या करना है आपको, इसमें ये तो फर्स्ट जो 1 डॉट है फर्स्ट वाला, ये तो आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर पर यानी वर्टेक्स पे शो करना। बाकी आपके पास बच गए 1 2 3 4 5, यानी 5 आपको रो बनानी है। तो 1 रो तो आपके पास बनी हुई है, तो 4 रो आपको और बनानी है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई, और ये आपकी 5th रो हो गई। ओके, और ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 डॉट, तो हमें फर्स्ट डॉट तो बन गया हमारे पास। अब हमें बनाना है सेकंड रो में 2 डॉट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 डॉट्स हम बना देंगे। तो ये 1 डॉट यहाँ बन जाएगा, 1 डॉट आपका यह बन जाएगा। ओके, 2 डॉट्स बन गए। इसके बाद बनाएंगे हम 3 डॉट्स। तो 3 डॉट्स कैसे बनाने हैं, फर्स्ट डॉट तो आपका यह बन जाएगा, सेकंड डॉट आपका यह बन जाएगा, और थर्ड डॉट जो है आपका वो बीच में बन जाएगा, सेंटर में। ओके, इसके बाद बनाने हमें 4 डॉट्स। तो नेक्स्ट रो में हमें कितने डॉट्स बनाने हैं,
4 डॉट्स बनाने हैं। कितने डॉट्स बनाने हैं? 4 डॉट्स बनाए, तो 1 डॉट यहाँ बनेगा, 1 डॉट आपका यहाँ बन जाएगा। ओके, फिर हमें 2 डॉट्स और बनाने हैं, तो 2 डॉट्स आपका, एक तो डॉट आपका यहाँ बनेगा, एक डॉट आपका यहाँ बनेगा। ओके, तो ये आपके कितने डॉट्स बन गए? 4 डॉट्स। फिर अब हम बनाएंगे 5 डॉट्स। तो 5 डॉट्स के लिए क्या करना है? फर्स्ट डॉट हमें यह बनाना है, सेकंड डॉट आपका यहाँ बन जाएगा। इसके बाद में हमें थर्ड डॉट आपको बीच में सेंटर में बनेगा, और फोर्थ डॉट यहाँ इन दोनों के सेंटर में, और फिफ्थ डॉट इन दोनों के सेंटर में बनाना। लास्ट में हमारे पास जो लास्ट रो में बनाना है वो 6 डॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डॉट यहाँ पर हो जाएगा, सेकेंड डॉट आपका यहाँ हो जाएगा, थर्ड डॉट आपका यहाँ हो जाएगा, और फोर्थ डॉट आपका यहाँ हो जाएगा, फिफ्थ डॉट एंड ये 6 डॉट। ऐसे आपको टोटल कितने डॉट्स बनाने हैं? 21। तो यहाँ पर 1 डॉट, ये फर्स्ट डॉट आपका यहाँ बन गया, 2 डॉट्स आपके यहाँ बन गए, 3 डॉट्स इस लाइन में बन गए, 4 डॉट इस रो में बन गए, फिफ्थ डॉट जो है इस रो में बन गए, और 6 डॉट जो है वो इस रो में बन गए। इस टाइप से क्या हो गया? टोटल मिला के कितने डॉट्स हो गए आपके पास? 21। किस शेप में बने हैं? ट्राइंगल शेप या ट्राइंगल पैटर्न में। ऐसे आपको सभी डॉट्स बना सकते हैं, किसी पैटर्न के बना सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आपको जो पैटर्न्स दिए हैं उनको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके क्या करना है आपको कि आपको 3 जो पैटर्न्स आपको, ठीक है, 3 प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रखे, उनका पैटर्न देखना है। उनका पैटर्न देख के ये बताना है कि बाकी के जो 2 ब्लैंक्स हैं उनमें क्या फील होगा। यानी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको करना है इसका फील, मल्टीप्लाई करके फील नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे सेम एज में इसमें करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का प्रोडक्ट पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर है 9 × 6 इट इज इक्वल्स टू 54। यानी 54 कब आएगा? 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर तो 6 है 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 4 आ गया। यहाँ पर देखो अब 9 तो वही 1 टाइम है सभी के अंदर, बट यहाँ पे 6 जो है उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो अब जो है 6 का टाइम्स बढ़ गया तो 2 टाइम्स आ गया। जब 6 2 टाइम्स हो जाएगा तो इसमें तो अब न्यू पैटर्न क्या बन गया? 5 9 4। यानी कह सकते हैं कि 5 और 4 जो है वो तो सेम का सेम है, बट इसमें जो ये यदि 1 टाइम और बढ़ गया तो 2 टाइम हो गया, तो 2 टाइम हो गया तो यहाँ पर तो 9 जो है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर देखो 9 तो वैसे 1 टाइम ही है, लेकिन 6 3 टाइम्स हो गया। जैसे 6 3 टाइम्स हुआ तो 9 जो है 5 और 4 दोनों जो है वो सेम है, बट ये 9 जो है फिर से 1 इंक्रीज हो गया, यानी 1 टाइम और बढ़ गया। तो जितने टाइम्स ये बढ़ रहे हैं उतने टाइम्स आपका 9 भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 टाइम बढ़ा तो यहाँ भी 1 टाइम आ गया, यहाँ पर 2 टाइम हमने इंक्रीज कर दिया 6 को, तो यहाँ पे 9 भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी 9 इन्वॉल्व इंसर्ट हो जाएगा इसके बीच में। 5 और 4 के बीच में क्या होगा? 9 इंसर्ट होते जाएंगे, लेकिन जितने यहाँ पर 6 आएंगे उससे 1 टाइम कम आएगा, 1 टाइम लेस आ जाएंगे। यानी यहाँ पर 3 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स तो यहाँ पर 1 टाइम्स। अब यहाँ पर 4 टाइम्स है तो यहाँ पर तो 9 जो है वो कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। तो 9 तो कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स आ गया। और ये 5 और 4, तो 5 फर्स्ट आ जाएगा, 4 ऐसे कैसे, यानी 5 और 4 में कोई चेंज नहीं होगा। केवल आपको देखना है कि जितने टाइम्स 6 है उसका 1 टाइम्स लेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ 9 को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 6 जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स है। इट मीन्स 9 जो है वो क्या आएगा? 4 टाइम्स। 9 तो कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। और 5 और 4 जो है वो अपने प्लेस पे सेम एज इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है? 9 × 111। तो जब इसको 111 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 को तो क्या आता है? 999। ओके, फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया 9 को किसी 222 से तो क्या आया? 222 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 1998। अब इसमें क्या चेंज हुआ कि ये अपन जो 9 था उसकी जगह तो क्या हुआ? 8 हो गया, यानी 1 लेस हो गया। ये जो सेम था ये भी सेम है, ये सेम था ये भी सेम है, बट यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर 1 और लग गया, यानी 1 इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 × 3 है, तो यहाँ पर जो अब क्या आ गया? 3। तो यहाँ पर देखो इस 3 का क्या हो गया कि जैसे 3 आया तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 2, और यहाँ पर क्या हो गया? 7, और बीच में जो 2 टाइम्स 9 है
ये सेम चल रहे हैं, यानी 2 टाइम्स जो 9 है वो तो सेम चलेगा, तो 2 टाइम्स 9 जो है वो तो दोनों पैटर्न में क्या आएंगे, सेम। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पर इधर तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो अब क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, यानी ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बट इधर क्या हो रहे हैं, नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो यहाँ पे पहले 8 9 का 8 हो गया, 8 का 7 हो गया, अब 7 का क्या होगा 6 हो जाएगा, फिर 6 का क्या होगा 5। यानी हमें क्या करना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना है कि कैसे नंबर कन्वर्टेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही आपके तो इसमें क्वेश्चन 2 थे, तो 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। सेम एज क्या करेंगे, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को। उसमें भी पैटर्न्स के बेस पे आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, वही सेम पैटर्न आपको देखना है और इसको कंप्लीट करना है पैटर्न को। तो यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न क्या है, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7, ये 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें और इस 7 ऐड करने पे 88 आता है। यहाँ पर 8 जो है वो 2 टाइम्स है। जब यहाँ पर 9 के साथ में 8 और ऐड कर दिया, यानी 9 के साथ में 9 का बना दिया 98, यानी 8 भी इसके साथ में आ गया, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई तो 9 से ही किया जा रहा है। बट यहाँ पर तो नंबर जो है ये वाला वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कम हो रहा है। जैसे जैसे नंबर आगे जाएंगे ये जो है वो लेस होता जाएगा, तो 1 लेस करते जाएंगे इसको, तो ये नंबर्स जो है वो 1 तक आपको शो करवा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 9 8 आ गया, फिर 9 8 7 आ गया, यानी हर नंबर क्या हो रहा है, ये भी इससे छोटा नंबर जो है जस्ट इससे बिफोर जो नंबर है उसको लिखा जा रहा है। तो पहले 9 9 के बाद में 9 से 8 नंबर कमाता है, 9 से 8 वाला भी आ गया, फिर 9 8 7 भी आ गया, फिर 9 8 7 6 भी यहाँ पर नोट कर दिया, फिर 9 8 7 6 5 भी नोट कर देंगे, 9 8 7 6 5 4 भी आ गया, फिर 4 से पहले क्या आएगा 3, तो यहाँ पर इस नेक्स्ट स्टेप में 3 भी लिखा जाएगा। तो यानी इसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं, पीछे वाले नंबर्स और लिखे जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके नंबर्स जो है कम हो रहे हैं। तो पैटर्न क्या है, यहाँ पर पैटर्न है कि जब यदि ये 1 ये दोनों डिजिट जो है इनको मल्टीप्लाई करके +7 करते हो, फर्स्ट 2 टाइम्स आता है, फिर 3 टाइम्स हो गया, फिर 4 टाइम्स हो गया, तो अब 4 टाइम्स हो गया, अब क्या आएगा, अब 5 टाइम्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के बाद में तो अब आएगा किसमें, इसमें 6 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। यहाँ पे हम लिखेंगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स नोट कर लिया। 7 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसमें पैटर्न क्या है, केवल 8 जो है उसको इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। 1 8 को और ऐड इसमें करते जाएंगे, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट पैटर्न हो जाएगा। सेकंड पैटर्न क्या है, 9 को मल्टीप्लाई किया 65 से, और ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 10 - 1। बेसिक इसका जो है वो क्या है कि 65 को 65 लिखा गया और 9 को लिखा गया क्या है 10 - 1, यानी 9 कब आएगा, जब 10 में से 1 माइनस करेंगे। सेम एज इसमें है कि 65 का 65 है, और 99 कब आएगा, जब 100 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो इसका क्या लॉजिकली हो गया। लेकिन हमें पैटर्न देखना है, तो पैटर्न क्या करेंगे कि यहाँ पर 65 65 65 आ रहा है, तो सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है 65 65 65 एंड 65 करना, मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 10 है, फिर 1 0 और बढ़ गया तो 100, फिर 1 0 बढ़ गया तो 1000। तो आपको क्या करना है, केवल इसमें से 0 0 आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे आप कितने 0 आ जाएंगे, 4 0, 1 2 3 और 4। फिर -1 है तो -1 सेम रहेगा, सभी में -1 करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स आ गया था, यहाँ पर 5 टाइम्स आएगा, तो 1 2 3 4 5 और ये -1। फिर 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर अगेन -1। फिर इसके बाद में 7 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स एंड -1। तो ये आपका कंप्लीट पैटर्न ऐसे शो कर सकते हो। ओके, तो दैट इज कंप्लीट